फलस्तीन में एक और क़यामत खेज दिन। इसराइल की दीर अल बला के खतीजा स्कूल पर बमबारी, 31 फलस्तीनी शहीद। सहूनी फोर्सेस ने बेघर अफराद को निशाना बनाया। हमले के बाद अफरा तफरी फैल गई। लोग अपने प्यारों की लाशें उठाकर इधर उधर भागते रहे। हमास ने वाकया नस्लकुशी करार दे दिया। खान यूनिस पर इसराइली हमलों में 14 फलस्तीनी शहीद। शहादतों की मजमूई तादाद 170 हो गई। गजा सिटी पर हमलों में 41 फलस्तीनी जान से गए। लाहौस में आसियान ममालिक का इजलास, गजा में जंगबंदी का मुतालबा। पाकिस्तान का फलस्तीन में इसराइल की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों पर इजहार तशवीश। आलमी अदालत इंसाफ के फैसले और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद पर जोर। आलमी बिरादरी से इसराइल के मुहासबे का मुतालबा। वजीर आज़म शहबाज शरीफ बोले, फलस्तीन में इंसानी अलमिया जन्म ले चुका, आलमी बिरादरी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे। फाइल हो गई है, आज मेंबर्स हैं इलेक्शन कमीशन के, उनको हटाया जाए और उन्होंने आइन की भी, सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर्स की भी और अपनी आइनी जिम्मेदारी की भी खिलाफवर्जी की। तहरीक इंसाफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दरखास्त जमा करा दी। फौरी कार्रवाई का मुतालबा, मौक़िफ़ अपनाया। इलेक्शन कमीशन अपनी आइनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहा। बार बार आइन की खिलाफ वर्जी की गई। एक फरीक की तरह तहरीक इंसाफ को इंतखाबात से बाहर रखने की कोशिश करता रहा। उम्मीदवारों की पकड़ धकड़ पर आंखें बंद किए रखी। बैरिस्टर अली जफर बोले, इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ और बानी के खिलाफ पार्टी बन चुका, बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब वक्त आ चुका। सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़िम मुहिम। वजीर आज़म ने तहकीकात के लिए 5 रुकनी मुश्तरका तहकीकाती टीम बना दी। सरबराही IG इस्लामाबाद करेंगे। GIT घिनौनी सोशल मीडिया मुहिम के मकासद का तयन करेगी। सिफारिशात पर मुल्जिमान के खिलाफ पीक एक्ट के तहत मुकदमात चलेंगे। रऊफ हसन समेत और दीगर से तफ्तीश, GIT की पहली मुमकिना जिम्मेदारी। हम ये कहते हैं बात करें, आप कहते हैं धरना देंगे। हम कहते हैं बात करें, आप कहते हैं धरना करें। हम दोबारा आपसे कहते हैं आइए बात करें। आए, बैठें और मामला सुलझाएं। हुकूमत की तहरीक इंसाफ को फिर मुज़ाकरात की पेशकश। मुसद्दिक मलिक बोले, हमें हटाना है, हटा दें। मुल्क ऐसे चलता रहा तो बर्बाद हो जाएगा। आप उधम अपने बच्चों की जिंदगियों में मचा रहे हैं। हम कहते हैं दहशतगर्दी खत्म करें, आप कहते हैं ऑपरेशन नहीं होने देंगे। अज़मा बुखारी बोली, 9 मई हमलों की मजम्मत ना करने वाला जेल से निकलने के लिए पैंतरे बदल रहा है, पांव पकड़ रहा है। फ्लॉप बयानिए के बाद सरेंडर करना ही बनता था। 9 मई के मास्टरमाइंड और उसके सहूलतकारों को कोई माफी नहीं मिलनी। PTI ने हुकूमत की पेशकश मुस्तरद कर दी। बैरिस्टर गौहर खान बोले, हुकूमत का रवैया गैर पार्लिमानी है। एक जानिब हमारे लोगों को उठाया जा रहा है। जब हुकूमत का तर्ज अमल ही दुरुस्त नहीं तो मुज़ाकरात की पेशकश कैसे कबूल करें। नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM के साथ कभी मुज़ाकरात नहीं करेंगे। के ख्याल में है कि जी दोबारा इलेक्शन होंगे, मुझे इस किस्म के कोई हालात नज़र नहीं आ रहे। इस सारे के पीछे एक साजिश है कि पाकिस्तान को जो है ना वो मुस्तहकम ना होने दिया जाए। मुल्क में गैर यकीनी सूरत हाल मौजूद, लेकिन हालात बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं। इलेक्शन को कलअदम करार दिए जाने वाली सूरत हाल नहीं देख रहा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की समा से गुफ्तगू, कहा PTI हर हरबा आजमा रही है। फौजी क़यादत पर बराह रास्त हमले किए जा रहे हैं। ये तालिबान के बारे में नरम गोशा रखते हैं। बन्नू में जो हुआ है, इंडिया से तो लोग नहीं आए थे। ये सियासत नहीं, मुल्क दुश्मनी है। भारत को कुछ करने की जरूरत ही नहीं, हमारे अंदर ही दुश्मन मौजूद हैं। से रिक्वेस्ट है कि आप न्यूट्रल हो जाए। लोग आपसे गिला कर रहे हैं, इनसे अपने आप को डिसएंगेज करो। वफाकी हुकूमत कहती है अंदर कुछ और थे, बाहर कुछ और। आइन तोड़ने वाले यही लोग थे। जिस चीज में हाथ डालते हैं वो चीज तबाह हो जाती है। इदारे न्यूट्रल हो जाएं, लोग समझ रहे हैं हुकूमत को लाने वाले आप हैं। अली मीन गंडापुर की दरख्वास्त, कहा प्यार से मांगोगे तो जान भी देंगे, जिद से कुछ नहीं मिलेगा। विफाकी हुकूमत अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और है। विफाक से पैसा निकाल कर रहूंगा। अमनो अमान हुकूमत की पहली तरजीह। दहशतगर्दी को कुछ अजला तक महदूद कर दिया। एपेक्स कमेटी में तमाम इदारों की मौजूदगी में फैसले हुए। जो पॉलिसी बनी है उस पर अमल दरामद किया जाए।
PTI का एस्टेब्लिशमेंट के नाम पैगाम अच्छी बात है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की गुफ्तगू। कहा कभी एस्टेब्लिशमेंट से बात ना करने का कहते हैं तो कभी सिर्फ उनसे ही बात करने का कहते हैं। PTI को अपनी लाइन क्लियर करनी पड़ेगी। एक सियासी जमात बनना होगा। जो कुछ किया अब उसका एहसास करें और आगे चलने की बात करें। धरने का रुख हम किसी तरफ भी कर सकते हैं। कुछ नाम सामने आए हैं, हमारे कुछ तहफुजात हैं। हमारे मुज़ाकरात हम हुकूमत से, सियासी गवर्नमेंट से करना चाहते हैं। अवाम को रिलीफ देना पड़ेगा। डीचओ का हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। IPPs मुआहदे खत्म करें, बस यही एक रास्ता है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। हम नुमाइशी इक़दामात से वापस नहीं जाएंगे। जमात इस्लामी का 2 टोक ऐलान। धरना दूसरे रोज भी जारी। हाफिज नईमुर रहमान बोले हुकूमत अगर संजीदा है तो रिलीफ देना होगा। यही धरना देकर बैठे रहेंगे तो ये खाम ख्याली है। बिजली के बिल्स कम ना हुए तो आगे बढ़ेंगे। डी चौक पहुंचना कोई मसला नहीं। जमात इस्लामी का तमाम गिरफ्तार कारकुनान की फौरी रिहाई का मुतालबा। कहा फस्तायत और मुज़ाकरात साथ साथ नहीं चल सकते। हुकूमत जमात इस्लामी से संजीदा मुज़ाकरात के लिए तैयार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लियाकत बलोच से राबता। कहा हुकूमत पूरी संजीदगी से मुज़ाकरात चाहती है। जमात इस्लामी ने बातचीत कारकुनों की रिहाई से मशरूत कर दी। कहा कारकुनों की रिहाई तक हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं होंगे। धरने के बायस रावलपिंडी में मेट्रो बस सर्विस दूसरे रोज भी बंद। मरी रोड पर ट्रांसपोर्ट मुअत्तल। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। कैपेसिटी चार्जेस में 46% रकम हुकूमत को जाती है। IPPs मुआहदे रीविजिट करने पर IMF को कोई एतराज नहीं। इसका मुतालबा सिर्फ प्राइमरी सरप्लस होना है। मिफ्ता इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कल के इलेक्ट्रिक के बाहर एहतजाज का ऐलान। कहा घरेलू सार्फिन से एडवांस इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स हटाने से बिल 24% कम हो जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से सऊदी सफ़ीर की मुलाकात। मुस्बत बरादराना ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। तालीम, तिजारत और सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। बाहमी ताल्लुकात मजबूत बनाने के अज़म का यादा। सेक्रेटरी तालीम की लड़कियों की तालीम पर मुस्लिम ममालिक की आइंदा कॉन्फ्रेंस पर ब्रीफिंग। विफाकी वजीर बराए सरमायाकारी बोर्ड, मवासलात और निजकारी अब्दुल अलीम खान की जेर सदारत निजकारी कमीशन बोर्ड का इजलास। डिस्कोस की निजकारी की मंजूरी। मालियाती मुशीर लगाने का भी फैसला। अब्दुल अलीम खान बोले इदारों की शफाफ और जल्द अज जल्द निजकारी को यकीनी बनाया जाए। तमाम अहदाफ बर वक्त हासिल करें। PIA की निजकारी प्राइवेटाइजेशन के लिए निजी शोबे की संजीदगी का इजहार होगा। निजी शोबे को मुंतकिल होने वाले इदारों को मुनाफा बख्श बनाने के मजबूत इम्कानात हैं। हमारा विजन पंजाब को डिजिटल टेक्नोलॉजी हब में तब्दील करना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हवावे पाकिस्तान के डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से गुफ्तगू। डिजिटल मईशत में सरमायाकारी के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस का जायजा। मरियम नवाज का सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल फराहम करने के अज़म का यादा। हमारे शहदा हमारा फखर। कैप्टन राजा मोहम्मद सरवर का यौम शहादत। यादगार पर तकरीब। आर्मी चीफ की जानिब से फूल रखे गए। पाक फौज के दस्ते ने सलामी दी। दहशतगर्दी की हिदायत से मुतालिक ऑडियो का फॉरेंसिक। आवाज खारजी नूर वली महसूद और अहमद हुसैन उर्फ हाजी की ही निकली। पाकिस्तान ने कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। दहशतगर्दों को किसी सूरत माफ नहीं किया जाएगा। नाम निहाज शरीयत के लबादे में छुपकर अवाम का खून बहाने की इजाजत नहीं दी जाएगी।